नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉलीवॉली एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं हॉस्टल मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी को 2005 में रिलीज़ किया गया था और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और डिस्गस्टिंग मूवी है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियोस देखने में अच्छा लगता है या फिर आप एक मूवी लवर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस मूवी की स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम जॉस, पैक्सटन और ऑली होता है। ये तीनों दोस्त अमेरिका से यूरोप में आए थे। दरअसल ये तीनों दोस्त अपना समय बिताने के लिए और ढेर सारी मस्ती करने के लिए यूरोप में आए थे। अब रात में ये तीनों लड़कियों के चक्कर में एक क्लब में जाते हैं ताकि ये पार्टी कर सकें और वहाँ पर बहुत सारी मस्ती कर सकें। उस क्लब में जॉस एक लड़की से टकरा जाता है। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड आकर जॉस को धमकाने लगता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। और तभी उस क्लब का गार्ड उन तीनों को धक्के मारकर उस क्लब से बाहर निकाल देता है। अब काफ़ी रात के बाद ये तीनों अपने वापस हॉस्टल में जाते हैं, लेकिन हॉस्टल का कोई भी मेंबर गेट नहीं खोलता। और तभी इनका नेबर एलेक्स इनको अपने फ्लैट में बुला लेता है। अब ये तीनों दोस्त एलेक्स के फ्लैट में जाने के बाद उससे बहुत सारी बातें करते हैं। इसी बीच एलेक्स को भी पता लग जाता है कि ये तीनों अमेरिका से यूरोप लड़कियों के लिए आए हैं। अब एलेक्स उन तीनों को बोलता है कि तुम तीनों को स्लोवाकिया जाना चाहिए। वहाँ जाने के बाद तुम्हें बहुत सारी लड़कियाँ मिलेंगी जो तुमसे दोस्ती कर लेंगी और तुम बहुत सारा फन कर पाओगे। और तभी एलेक्स अपने कैमरे से लड़कियों की फ़ोटो दिखाने लगता है, जिन्हें देखने के बाद ये तीनों वहाँ जाने का डिसाइड कर लेते हैं। अब अगले दिन ये तीनों एक ट्रेन पकड़कर स्लोवाकिया जाने लगते हैं। अब जब ये तीनों ट्रेन में आपस में बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है। ओल्ड मैन इन तीनों से बातें करने लगता है और ये तीनों स्लोवाकिया के बारे में पूछते हैं। ओल्ड मैन उन तीनों को बताता है कि तुम्हें स्लोवाकिया जाने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ओल्ड मैन इन तीनों को बताता है कि स्लोवाकिया फेमस है कैसीनो और गर्ल्स के लिए। अब इसके बाद वो ओल्ड मैन अपना लंच करने लगता है। अब ये तीनों दोस्त देखते हैं कि लंच करते समय उस ओल्ड मैन का हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहा था। उन तीनों को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। अब इसी बीच वो ओल्ड मैन जॉस के थाई पर हाथ रख देता है। जॉस को ये बहुत अजीब लगता है, इसीलिए जॉस उस ओल्ड मैन को बहुत कुछ सुना देता है और वो ओल्ड मैन जॉस को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद ये तीनों स्लोवाकिया के स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। अब स्टेशन पर ये तीनों देखते हैं कि स्टेशन पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ था। अब इसके बाद ये तीनों एलेक्स के बताए हुए हॉस्टल में चले जाते हैं। हॉस्टल में ये देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थी और यही वो तीनों चाहते थे, इसीलिए वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। अब ये तीनों अपनी रूम की चाबी लेने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें दो लड़कियाँ मिलती हैं जिनका नाम स्वेटलाना और नटालिया होता है। वो दोनों लड़कियाँ स्पा जा रही थी और वो दोनों लड़कियां इन तीनों को भी आने का इनवाइट करती हैं और ये तीनों उनके पीछे चले जाते हैं। अब स्पा में नहाने के बाद ये तीनों उन लड़कियों के साथ एक क्लब में चले जाते हैं। उस क्लब में ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब जॉस को क्लब में घुटन हो रही थी, इसीलिए वो हवा खाने के लिए बाहर चला जाता है और तभी बाहर उसे एक बदमाश बच्चों का गैंग घेर लेता है और उससे पैसे मांगने लगता है। और तभी वो ओल्ड मैन जो कि उन तीनों को ट्रेन में मिला था वो वहां आकर उन बच्चों को पैसे देकर उन्हें भगा देता है। अब जॉस उस ओल्ड मैन को क्लब में ले आता है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी जॉस उस ओल्ड मैन से ट्रेन में हुए मिसबिहेव की वजह से माफ़ी मांगता है और वो ओल्ड मैन भी जॉस को माफ़ कर देता है। अब इसके बाद वो तीनों दोस्त सोने के लिए चले जाते हैं। पैक्सटन और जॉस नटालिया और स्वेटलाना के साथ चले जाते हैं और ऑली उस रिसेप्शनिस्ट वाली लड़की के साथ निकल जाता है। अब जब सुबह पैक्सटन और जॉस की आंख खुलती है वो देखते हैं कि वहाँ पर ऑली नहीं था। वो दोनों ऑली का फ़ोन ट्राई करते हैं लेकिन ऑली का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। वो दोनों रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर ऑली के बारे में पूछते हैं लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताता है कि ऑली तो वहाँ से चेकआउट कर निकल चुका है। लेकिन जॉस और पैक्सटन को ये बात हजम नहीं होती। अब इसके बाद पैक्सटन और जॉस ऑली को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। बाहर उन्हें एक काना नाम की जापानीज लड़की मिलती है। अब काना उन दोनों को ऑली और उसकी दोस्त यूकी की फ़ोटो दिखाती है। काना उन दोनों को बताती है कि उसकी फ्रेंड ने ये फ़ोटो सुबह ही उसके पास भेजी है और शायद ऑली उसके साथ निकल गया है। अब इसके बाद जॉस और पैक्सटन को ऑली का एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें ऑली लिखता है कि वो घर पर जा चुका है, लेकिन ऑली घर पर नहीं पहुंचा था। इसी बीच हम दूसरी तरफ ऑली का सर देखते हैं जिसे किसी ने धड़ से अलग कर दिया था और साथ ही हम काना की दोस्त यूकी को देखते हैं जिसे कोई टॉर्चर कर रहा था। और इधर हम जॉस और पैक्सटन को देखते हैं जो कि काना के साथ निकलने का प्लान बना रहे थे क्योंकि काना भी वहाँ से निकलने वाली थी। और तभी वहाँ पर नटाला और स्वेटलाना आ जाते हैं। वो दोनों जॉस और पैक्सटन को
क्लब में जाने के लिए इनवाइट करती हैं, लेकिन जॉस उनको मना कर देता है। जॉस बोलता है कि उसे अपने दोस्त को ढूंढना है, लेकिन पैक्सटन को अभी भी मस्ती करने का मन कर रहा था, इसीलिए वो उनके साथ जाने के लिए हाँ कर देता है और साथ ही वो जॉस को भी कन्वेंस कर लेता है। अब क्लब में जाने के बाद नटाला और स्वेटलाना जॉस और पैक्सटन की ड्रिंक में कुछ मिला देती हैं, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अब पैक्सटन बाथरूम जाने की बजाय गलत रूम में चला जाता है और वहाँ पर लॉक हो जाता है। जॉस किसी तरह हॉस्टल में पहुंचकर वहाँ पर जाने के बाद बेहोश हो जाता है और जब इसके बाद जब जॉस की आँख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर बंधा पाता है, जहाँ उसके आसपास बहुत से हथियार पड़े हुए थे। और तभी वहाँ पर एक आदमी ड्रिल गन लेकर आता है और जॉस की छाती में 2 छेद कर देता है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड मैन है जिसे हमने ट्रेन में देखा था। अब जॉस उस आदमी को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब वो ओल्ड मैन जॉस को बताता है कि शुरू से ही वो एक सर्जन बनना चाहता था, पर उसके हाथ कुछ ज़्यादा ही कांपते थे। अब जॉस उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए उससे मदद मांगता है, लेकिन वो आदमी उसे टॉर्चर करने लगता है और वो आदमी जॉस के पैर काट देता है। इसके बाद उसके हाथ पैर खोल देता है और साथ ही वो गेट को भी खोल देता है और वो जॉस से बोलता है कि अब वो चाहे तो यहाँ से जा सकता है। अब जॉस जैसे ही वहाँ से जाने के लिए खड़ा होता है तभी वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके पैर बुरी तरह से कट चुके थे। और तभी वो ओल्ड मैन उसके पास आकर उसकी गर्दन काट कर उसे मार देता है। अब अगली सुबह जब पैक्सटन को होश आता है तो पैक्सटन वापस उस हॉस्टल में जाता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट पैक्सटन को बोलता है कि तुमने तो चेकआउट कर लिया था, लेकिन पैक्सटन उसे बताता है कि उसने कोई भी चेकआउट नहीं किया। अब पैक्सटन उससे दूसरे रूम की चाबी मांगता है। अब इसी बीच पैक्सटन उस रिसेप्शनिस्ट से उस जापानीज लड़की काना के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट उसको बताता है कि काना ने सुबह ही चेकआउट कर लिया और वो यहाँ से जा चुकी है। अब पैक्सटन को भी बहुत अजीब लगता है, क्योंकि अब जॉस का भी कोई पता नहीं था। पैक्सटन जॉस की रिपोर्ट लिखवाने के लिए वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाता है, लेकिन पुलिस भी उसकी कोई भी मदद नहीं करती। अब इसके बाद पैक्सटन वापस हॉस्टल में चला जाता है, जहाँ उसे स्वेटलाना और नटालिया मिलती हैं। पैक्सटन उन दोनों से जॉस के बारे में पूछता है, लेकिन वो दोनों पैक्सटन के सवालों का जवाब नहीं देती और उसकी बातों को घुमाने लगती हैं। अब पैक्सटन को उन दोनों पर शक होने लगता है, इसीलिए पैक्सटन गुस्से में आकर उनसे पूछने लगता है। अब नटालिया बताती है कि उसने जॉस को एक आर्ट एग्जीबिशन में देखा था और नटालिया पैक्सटन को एक कार में बिठाकर वहां पर ले जाने लगती है। अब नटालिया पैक्सटन को एक बंद पड़ी खंडर फैक्ट्री में ले जाती है, जहां पैक्सटन देखता है कि वहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी और साथ ही बहुत से सिक्योरिटी गार्ड सूट बूट पहनकर खड़े हुए थे। अब नटालिया पैक्सटन को उस फैक्ट्री के अंदर ले जाने लगती है। थोड़ा आगे जाने पर पैक्सटन देखता है कि वही ओल्ड मैन जॉस की बॉडी को चीरकर उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब पैक्सटन कुछ करता उससे पहले कुछ सिक्योरिटी गार्ड आकर उसको भी पकड़ लेते हैं। पैक्सटन को ले जाकर अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। अब वो गार्ड पैक्सटन का पासपोर्ट देखकर पता लगा लेता है कि पैक्सटन एक अमेरिकन है। इसके बाद वो गार्ड वहाँ से चला जाता है और इसके बाद एक आदमी पैक्सटन को बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। अब वो आदमी पैक्सटन को काटने के लिए एक चेनसो लेकर आगे बढ़ने लगता है। वो आदमी पैक्सटन की 2 उंगलियां काट देता है, जिससे पैक्सटन की हथकड़ियां भी कट जाती हैं। और इसी दौरान वो आदमी पैक्सटन की उंगलियों पर पैर रखकर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरने से उसकी चेनसो उसी के ऊपर चल जाती है और वो बुरी तरह से मारा जाता है। अब इसके बाद पैक्सटन जल्दी से फ्री होकर एक दूसरे रूम में छुपने के लिए चला जाता है, लेकिन वहां जाकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस कमरे में चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं। और तभी पैक्सटन को किसी के आने की आवाज़ आती है। पैक्सटन किसी तरह उन लाशों के बीच में छुप जाता है और तभी एक आदमी उन लाशों को वहां से ले जाने लगता है। वो आदमी उन लाशों को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा था और पैक्सटन भी उन लाशों के बीच में छुपा हुआ था। अब इसके बाद पैक्सटन मौका मिलने पर उस आदमी को भी मार देता है। अब इसके बाद पैक्सटन उस रूम से निकलकर एक दूसरे रूम में छुप जाता है। पैक्सटन वहाँ पर एक आदमी के कपड़े देखता है और पैक्सटन उन कपड़ों को पहन लेता है। इसी बीच पैक्सटन को उन कपड़ों की पॉकेट से एक कार्ड मिलता है। पैक्सटन उस कार्ड पर उस जगह का नाम देखता है, जो कि था एलिट हंटिंग। पैक्सटन उस कार्ड को पलट कर देखता है। उस कार्ड के पीछे कुछ रेट्स लिखे हुए थे। पैक्सटन देखता है कि अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग लोगों के प्राइस थे। अब पैक्सटन समझ जाता है कि अलग अलग कंट्री के लोगों को इस प्राइस पर खरीदकर उनके साथ टॉर्चर किया जाता था और उस कार्ड पर सबसे ज़्यादा रेट अमेरिकन लोगों का था। वो उस कार्ड को देख रहा था, तभी अचानक से पीछे से एक आदमी आ जाता है, लेकिन वो आदमी पैक्सटन को कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे लग रहा था कि पैक्सटन उन्हीं के ग्रुप का है। वो आदमी पैक्सटन को बोलता है कि उसे सबसे ज़्यादा मज़ा अमेरिकन लोगों को टॉर्चर करने से आता है और वो अमेरिकन लोगों को बहुत ब्रूटली मार देता है।
पैक्सटन उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि उस आदमी को अमेरिकन लोगों से ज्यादा नफरत है। अब इसके बाद वो आदमी बोलता है कि उसको एक जापानीज लड़की को टॉर्चर करना है और वो जापानीज लड़की कोई और नहीं बल्कि काना थी। अब उस आदमी के जाते ही पैक्सटन वहाँ से निकल जाता है। अब पैक्सटन उस कार को लेकर वहाँ से भागता उससे पहले उस फैक्ट्री से काना की चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। पैक्सटन वापस फैक्ट्री के अंदर जाता है और काना को बचाने के लिए वो उसे ढूंढने लगता है। पैक्सटन देखता है कि वही आदमी काना को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। वो आदमी उसके फेस को जलाने की कोशिश कर रहा था और तभी पैक्सटन एक गन से उस आदमी को मार देता है। पैक्सटन काना के हाथ खोल देता है। पैक्सटन देखता है कि काना की आंख पूरी तरह से बाहर निकल रही थी। उस आदमी ने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था और तभी पैक्सटन एक कैंची लेकर काना की आंख को काट देता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा घिनौना था। इसके बाद वो दोनों जल्दी से उस फैक्ट्री से बाहर निकल जाते हैं और कार लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। और इसी बीच वहाँ के गार्ड्स को भी पता लग गया था, इसीलिए वो भी अपनी गाड़ी लेकर उनका पीछा करने लगते हैं। पैक्सटन को रास्ते में स्वेटलाना, नटालिया और एलेक्स दिखते हैं। पैक्सटन अपनी कार से उन तीनों को उड़ा देता है जिससे वो मर जाते हैं। पैक्सटन रेलवे स्टेशन जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन रास्ते में थोड़ा आगे जाने पर वो देखता है कि पुलिस चेकिंग कर रही थी। वो दोनों कार से निकलकर पैदल ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद काना एक मिरर में अपना फेस देखती है। वो देखती है कि उसका फेस पूरी तरह से बिगड़ चुका था, जिसे देख उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और काना एक चलती ट्रेन के सामने आकर कूद जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। पैक्सटन ट्रेन में बैठ गया था और ट्रेन भी वहाँ से चल देती है। जब पैक्सटन ट्रेन में बैठा हुआ था तो उसे उसी ओल्ड मैन की आवाज़ आती है। जिस स्टेशन पर वो ओल्ड मैन उतरता है पैक्सटन भी वहीं उतरकर उसका पीछा करने लगता है। पैक्सटन देखता है कि वो ओल्ड मैन अपनी छोटी बेटी के साथ आया था। उस ओल्ड मैन की बेटी एक वॉशरूम में चली जाती है। ओल्ड मैन अपनी बेटी का आने का वेट करता है लेकिन बहुत देर हो जाती है, उसकी बेटी बाहर नहीं आती। जब वो जाकर चेक करता है वो देखता है कि उसकी बेटी वहाँ पर नहीं थी, सिर्फ उसका टेडी बियर ही वहीं पर पड़ा हुआ था। और वहीं ट्रेन में हम पैक्सटन को देखते हैं जो कि उस ओल्ड मैन की बेटी को पकड़कर ले जाता है और वो ओल्ड मैन अपनी बेटी को ढूंढता रह जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।